नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं आपको जो है इंटीग्रेशन की क्लास लेने वाला हूँ। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, सबसे ज्यादा बच्चों को जो दिक्कत होती है इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों में दिक्कत होती है। आज मैं आपको एक ऐसा मेथड देने जा रहा हूँ जिससे कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को याद करने में, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से जो आप उसको बहुत जल्दी तरीके से याद करोगे उसको आप। तो कोशिश करते हैं पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर जो जो टॉपिक्स होते हैं हमारे पास में, उस टॉपिक को करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज आती है 7.1। 7.1 के अंदर जो होता है इंस्पेक्शन मेथड होता है। इस मेथड का नाम है इंस्पेक्शन मेथड। उसके बाद में दूसरा एक्सरसाइज 7.2। 7.2 जो है वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख लेते हैं यहां पर। उसके बाद आती है 7.3। तो 7.3 के अंदर हमारे पास में अब हमें क्या है, अभी हमने पिछली क्लास में जो हमने पिछले चैनल में बताया था आपको, उसके अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बताए थे। तो आपने याद कर लिए होंगे। अगर याद कर लिए तो देखो उसके बेस पर है। तो सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन। तो सम फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन। तो इसके लिए हमारे को क्या करना है, सारे के सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो है ना हम सभी को पहले से याद है। एक्सरसाइज जो है 7.3 थी ये, जो मैंने 7.2 लिखा था। अभी यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज है 7.4। तो 7.4 के अंदर जैसा कि मैंने बताया सम स्पेशल इंटीग्रेशन, सम स्पेशल इंटीग्रेशन। तो सब स्पेशल इंटीग्रेशन के अंदर इसमें क्या करना होता है, हमारे पास 6 फॉर्मूले होते हैं और जो 6 फॉर्मूले होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो धीरे धीरे मैं सारे के सारे 6 के 6 फॉर्मूले में आपको लिखवाने वाला हूं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 7.5 पे चलते हैं हम लोग। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है। उसके बाद में एक्सरसाइज 7.6 पे चलते हैं हम लोग। तो जैसे हम 7.6 पे पहुंचते हैं तो ध्यान करना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर छोड़ दे तो इंटीग्रेशन को समाप्त करना समझ लेना। अगर इस टॉपिक को नहीं किया तो पूरी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। इस टॉपिक को करना बहुत ही जरूरी है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके बाद आती है एक्सरसाइज 7.6.7 और 6.7 के बाद में 7.7 आती है। तो जैसे 7.7 पे हम जाते हैं तो इसके अंदर जो है ना 3 फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन होता है। 3 फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन। जैसे हम जाते हैं तो ये 3 फॉर्मूला बेस्ड, यहां पर हमें 3 फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। जैसे वो 3 फॉर्मूले याद करेंगे तो ये हमारा 7.7 इजीली हो जाएगा। हमने 7.4 में अभी किया सब स्पेशल इंटीग्रेशन और सम, और उसके बाद 3 फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है, दोनों का दोनों जो है ना कॉन्सेप्ट, ये नीचे होता है वो ऊपर होता है। कैसे होता है ऊपर नीचे मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, चिंता मत करना। तो अभी देखो इसका 7.7 हो गया। यहाँ पर आने के बाद में हमारा जो है डेफिनेट इंटीग्रल, क्या बोला मैंने, डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट खत्म हो जाता है। और अब जो है जैसे डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट खत्म होता है तो इंडेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट होता है इसके बाद से। इसके बाद जैसे 7.8 पर आते हैं तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है लिमिट ऑफ सम। ध्यान रखना है लिमिट ऑफ सम जो है वो 6 नंबर का टॉपिक है। और जैसे ही वो 6 नंबर का टॉपिक अगर आप करते हो तो बहुत 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 फायदेमंद रहेगा। और मैं आपको इसका एक शॉर्टकट ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा लिमिट ऑफ सम का कि आप उसको जब करोगे तो बहुत ज्यादा नंबर आएंगे आपके। देखिए 7.7 तक हो गया था, 7.8 पे चलते हैं। इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ ए सम, लिमिट्स ऑफ ए सम। और जो ध्यान करना है ये जो होता है ये 6 मार्क्स का होता है टॉपिक। अभी जब लॉकडाउन लगा, सभी को पता है लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी सीबीएसई यानी मैथ के सब्जेक्ट को लेकर के वो 30% कट किया था। उसमें क्या किया उन्होंने, ये 6 नंबर के जो टॉपिक को कट कर दिया है। तो बच्चों को बड़ी निराशा हुई। कोई बात नहीं, बाकी अगर ये 6 नंबर का टॉपिक कट हो तो और भी जो है टॉपिक हमारे पास है वो कवर करने के लिए। 7.9 पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल की जगह इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल
और एक था इंडेफिनाइट इंटीग्रल। तो जो हमने इंडेफिनाइट किया उसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 7.10 पे चलते हैं। जैसे 7.10 पे हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी जो 7.9 और 7.10 है दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं। जैसे हम 7.11 पे चलते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया। स्टार लगाने का मतलब क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल लिखा, तो ध्यान करना है डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्या होता है, हमारे को जो है ना प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे 7.11 पे पहुंचे तो हमारे को क्या करना होता है कि जो है, हाँ ध्यान करो यहाँ पर, इधर उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो, क्योंकि देखो इधर थोड़ा सा भी आपका अगर ध्यान इधर उधर हुआ तो आप गड़बड़ करने वाले हो। मैंने बताया जैसे कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही मेरी बात? अगर ये टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आया ना, इस टॉपिक को अगर आपने छोड़ दिया तो पूरा इंटीग्रेशन 7.1 से लेकर के 10 तक करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही ना तो आप जो है ना करके देख लेना इसको। अगर कोई भी माइक वाला आपको नंबर दिलवा दे इसमें तो मुझे बता देना। इसको बोलते हैं सम, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। अब जो ये प्रॉपर्टी जो डेफिनेट इंटीग्रल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे भी हम आगे जाते हैं तो फिर मिसलेनियस टॉपिक आता है। तो मिसलेनियस के अंदर जो है जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मिसलेनियस टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। मिसलेनियस में काफी सारा क्वेश्चन होते हैं, उसका सारे का सारा 7.1 से लेकर के 7.11 तक का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। तो हम जो है इसके इंटीग्रेशन के आइडेंटिटीज पे चलते हैं। अभी जो चैप्टर आपको बारीकी से समझ में आ गया, चैप्टर आपको बहुत बारीकी से समझ में आ गया। अरे मैथ पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मेरी बात ध्यान से समझो, भारत का एक एक बच्चा अब मैथ में एक्सपर्ट होने वाला है। अब जो है ना आपको एक ऐसा टीचर मिला है जो आपको पूरे वर्ल्ड वाइड यूट्यूब के माध्यम से आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो आप मुझे फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करिए। देखिए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को। पहला इंटीग्रेशन जो है हमारे पास में, इंटीग्रेशन का ये साइन होता है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन लिखते हैं साइन एक्स और इसके साथ dx लगाते हैं। ये dx इंटीग्रेशन की पहचान होती है और ये साइन होता है इसका फॉर्मूला होता है माइनस का cos x प्लस c। जो c होता है वो हमारे को कांस्टेंट को प्रेजेंट करता है, और जैसे c को हम करते हैं वो हमारा c क्या होता है, कांस्टेंट को प्रेजेंट करता है। दूसरा फॉर्मूला आता है इसका इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो cos x का होता है sin x प्लस c। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो बच्चों आपने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था, sin x का डेरिवेटिव cos x। यहाँ क्या होता है इसका अपोजिट। हाँ ये भी कह सकते हो कि हाँ साइन डिफरेंशिएशन इज द अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो cos x का sin x प्लस c आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट में आता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x और dx। जो sec स्क्वायर x dx है उसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस c। tan x प्लस c चौथा फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास में sec स्क्वायर x आ गया। sec का ध्यान करो, जैसे tan x का डेरिवेटिव क्या था, sec स्क्वायर x था कि नहीं था? हाँ, तो sec स्क्वायर x का क्या होगा, tan x। अपोजिट करना है उसका। हाँ बिल्कुल यही बात होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे मैंने cosec स्क्वायर x किया और dx लगाया इसके साथ, तो इसका क्या होगा माइनस का cot x। देखो बच्चों तो आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर आप सीखते रहोगे ना, ध्यान इधर रखो। देखो आपकी उंगली जो है ना इधर उधर चल रही है, आप कोशिश करो यहाँ पे अटेंशन करना है आपको। पांचवा cosec स्क्वायर x के बाद में sec x into tan x, sec x into tan x का, और साथ में क्या लगाना है हमारे को dx। sec x into tan x जो है हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है sec x प्लस c। फिर ऐसे ही हमारे पास छठा फॉर्मूला आता है cosec x और इनको में cot x। तो होता क्या था, जो हमारे पास में cot x into cosec x, sec x का हमने ध्यान किया तो बिल्कुल सेम sec का अपोजिट cosec, tan का cot हो गया। वैसे यहाँ से sec का क्या हो जाएगा cosec x प्लस में c। तो ये 6 फॉर्मूले जो है इंटीग्रेशन के, ये समझ में आए। 6 के बाद अब ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो जो ये 6 बेसिक फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला है, उसके बाद में जो है हम अलजेब्रिक पे चलते हैं थोड़ा सा, फिर इनवर्स पे चलेंगे इसके बाद में हम लोग। तो सबसे पहले 6 के बाद 7वां नंबर का फॉर्मूला जो आया, अभी मैंने जैसा कि बताया 6 तक आपको बताया, इंटीग्रेशन ऑफ सबसे बेसिक पहला फॉर्मूला x की पावर n dx। वहां पर x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n आ गया है x पर n-1। यहां पर क्या करना है आपको, x की पावर n+1
अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में क्या लगाना c। बिल्कुल ठीक है आपने। 8वां फॉर्मूला आएगा इसके बाद में जो हमारे पास मैंने जैसा कि बताया 1/x और dx, इसका होता है log x प्लस में c। 9वां फॉर्मूला a की पावर x और dx, a की पावर x और अपॉन में log a। डेरिवेटिव में ध्यान करो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x इनटू log a होता ही नहीं होता। तो अब a की पावर x इंटीग्रेशन क्या होगा, वो जो log a डिवाइड में चला जाता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में जाती है। 10th फॉर्मूला आता है हमारे पास में, ये हो गया a की पावर x और dx, a की पावर x और dx, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। हमारे पास a के ऊपर हो गया e की पावर x और dx, तो ये e की पावर x इंटीग्रेशन में भी सेम होता है और डिफरेंशिएशन में भी सेम होता है। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था e की पावर x कहीं पर भी चेंज नहीं होता, थोड़ा सा टफ होता है इंटीजर ये, इसी वजह से इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मैथ का जो इसे पत्थर बोला जाता है। अब ध्यान करो a की पावर x का सेम हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा किस पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। अब जो इनवर्स है हमारे पास में, जैसा कि हमें ध्यान में हमने डेरिवेटिव ऑफ किया था, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर 10 हो गए हमारे पास में। 11वें फार्मूले में चलते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस कर लेते हैं, यहाँ dx होता है, तो dx के साथ में क्या होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन इनवर्स x प्लस c। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जो हमने इंटीग्रेशन के इनवर्स में, डिफरेंशिएशन के इनवर्स में पढ़ा था, उसमें क्या था, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अंडर रूट क्या था, बोलो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर a लग रहा है, तो ये हमारा जो x का टर्म है उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा हमें, x अपॉन a लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 1 होता, क्या होता 1, अगर यहाँ पर 1 होता तो सोचो क्या आता, a की जगह हमारे को वहां पे 1 लगाना पड़ता, तो a हमारे को डिवाइड में नहीं रखना पड़ता। 12वां फॉर्मूला अगर हम इसी को माइनस कर देते हैं, जैसे ही हमारा माइनस होता है तो ये किस में बदल जाता है, cos इनवर्स x अपॉन a में। ध्यान करो जरा आपको, ये जो है ना दोनों के दोनों cos इनवर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। 13 फॉर्मूला जो हमारे पास में, 13 फॉर्मूला पे जाते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। जो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 1/a आ गया है, इसमें tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस में c। तो हमारे पास ये बेसिक चीज है, ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि tan इनवर्स फॉर्मूला काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है इंटीग्रेशन के अंदर, तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है। 14 जो है हमारे पास में dx अपॉन में, इसी के साथ अगर हम माइनस लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, cot इनवर्स x अपॉन a और प्लस में c। बच्चों बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, अभी आप समझ रहे हो कि इंटीग्रेशन सिर्फ इतना ही है, नहीं, अभी इनवर्स के बाद में भी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम जैसे, तो और आगे भी जो हमारे को करना पड़ेगा इसको। तो जैसे हम 14 फॉर्मूले के बाद 15 फॉर्मूले पे चलते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x अंडर√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमारे पास में ये जो है एक फॉर्मूला किसका कन्वर्ट होता है, sec इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। इसके बाद तो अगला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है, ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो आपको ये समझना है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। अगर इस पेज को आप समझ गए तो कभी भी गलत नहीं कर सकते। इस बात को अगर लिख करके ले लो आप, 16 फॉर्मूला बताओ, कोई भी बता सकता है, हाँ सारे बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। देखो बताया ना सब बच्चों ने, यहाँ पे क्या लगा था, माइनस का dx और अपॉन में x अंडर√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बताओ क्या होगा, sec की जगह कोसेक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने, कोसेक इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। और c किसको प्रेजेंट करता है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, c को नहीं छोड़ना। बच्चे बड़े खुश होते हैं, भाई मुझे तो इंटीग्रेशन आ गया, राजकुमार भैया ने इंटीग्रेशन सिखा दिया हमें। अरे सीखना तो सही है भाई, ये सी भी तो लगाना है। कई बार बच्चे जोश जोश में जो है सी नहीं लगाते और नंबर कट जाते, टीचर नंबर काट लेता तो बच्चे कहते हैं सर मैंने तो सही किया था, मुझे नंबर नहीं मिले। अरे भाई नहीं करना ऐसा काम यार, मैं कह रहा हूँ कि सी लगाना है, सी का मतलब कांस्टेंट होता है, ये तो करना ही करना है आपको, इसको थोड़ी छोड़ना है। अब देखो इनवर्स के भी फॉर्मूले खत्म हो गए, 16 पे जा चुके हम लोग। अब जैसे ही 16 पे चले गए, अब स्टार्ट होती है अगली कहानी।
जैसे 7.1 आ गया, हमें 7.2 सीख ले इंटीग्रेशन बेस्ड फॉर्मूला, 7.3 भी हम पहुंच चुके हैं। अब बारी आती है 7.4 की। 7.4 में 6 फॉर्मूले थे, जिसमें से 2 फॉर्मूले साइन और tan का मैंने लिखवा दिया है। उसके अंदर 4 फॉर्मूले बेसिकली बच गए। वो 4 फॉर्मूले देखो कौन से 7.4 के लिए। 17 फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर 18वां फॉर्मूला, फिर मैं इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा आप लोगों को कि dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस क्या, देखो एक दूसरे के साथ में मैच कर रहे हैं। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो क्या डिफरेंस है बताओ। हाँ, एक बच्चे ने कहा इधर उधर रखा है सर और कुछ भी नहीं। हाँ, यही तो बात है। अगर आपको ये समझ में आ गया a स्क्वायर इधर है x स्क्वायर इधर है, तो दोनों फॉर्मूले भी याद कर लोगे आप। देखो कैसे, पहले यहाँ पर क्या लगा था 1/2a और 1/2a, दोनों सेम है, कोई परेशानी कोई नहीं ना। अब देखो अगली बार यहाँ पर भी लॉग लिख दो और यहाँ पर भी लॉग लिख दो। यहाँ मॉडुलस लगा दो, यहाँ मॉडुलस और प्लस में मैंने बताया कि सी लगाना। भाई सी नहीं छोड़ना है यार, मैं कितनी बार बता रहा हूँ आप लोगों को, सी तो लगाना ही लगाना। देखो इधर अब यहाँ पर जैसे हमारे पास था, इसके नीचे डिवाइड का निशान लगा दो दोनों के बीच में। x अगर पहले आता है तो क्या करना, x प्लस a, नीचे x माइनस a आ जाएगा। अब अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो a माइनस x और नीचे आ जाएगा a प्लस x। बहुत ही बढ़िया बात है, आप लोगों को 18 फॉर्मूले याद हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो इसके बाद में जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन आता है। और जैसे पार्शियल फ्रैक्शन आता है बच्चों को पढ़ लो सर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा। पार्शियल फ्रैक्शन के जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ तरीके हैं। आज मैं वो तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। और जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन में अगर आपको 4 के 4 मार्क्स ना मिले तो मुझे बता देना। देखो इसके बाद में 18 के बाद में हम 19वें फॉर्मूले पे चलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे हम आगे पहुंचेंगे, एक्सरसाइज कौन सी आती है हमारी 7.5। जैसे हम कॉन्सेप्ट में चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, जैसे हम कॉन्सेप्ट में चलते हैं तो देखो कॉन्सेप्ट में क्या है हमारे पास में। सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी आती है, मैं इसको स्टार से प्रेजेंट कर देता हूँ। फार्मूले हमारा 18 तक हो चुका है, उस फार्मूले को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं 7.5 के लिए। सबसे पहली कंडीशन होती है x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c। तो क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म दी है। यहाँ पर ABC पे यहाँ पर कैपिटल ए लेना, कांस्टेंट होता है जो कि x माइनस a के नीचे रखना, ऐसे b के नीचे x माइनस b रखना और c के नीचे क्या रखना है, x माइनस c। ऐसे ही हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, अगर 1/x माइनस a का होल क्यूब, तो क्या करेंगे हम, तो a के नीचे क्या करना, x माइनस a लेना, b के नीचे क्या करना, x माइनस a का होल स्क्वायर करना और c के नीचे क्या करना, x माइनस a का होल क्यूब करना। अगर यही, अच्छा कोई बच्चा बोला अभी पीछे से कि अगर 2 बार आएगा तो क्या करेंगे, अरे तो 2 बार आएगा तो भाई 2 बार लिख देना, तीसरे को नहीं लिखना। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। देखो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, x माइनस a का स्क्वायर अगर आता है तो क्या करना, a के नीचे x माइनस a और b के नीचे x माइनस a का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। अब अगर देखो इसके बाद में अगर हमारे पास में अब आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। पार्शियल फ्रैक्शन का अगर आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, अगर कोई नीचे टर्म आ जाती है तो क्या करोगे। यहाँ पर जैसे आ गया नीचे 1/x माइनस a और यहाँ पर आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको मतलब क्वाड्रेटिक और e का मतलब इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में क्या करना है, a के नीचे तो लिख देना x माइनस a और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हाँ ये देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास यार bx प्लस c आएगा। यहाँ पर आएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फॉर्मूलों का चैंप बन जाओगे, मेरे साथ रहोगे तो ध्यान से देखो। एक एक फॉर्मूला मेरे को टिप्स में आपको अगर ना सिखा दो तो बता देना। अगर राजकुमार की क्लास ऐसे अटेंड करते रहे तो आगे आने वाली वीडियो ऐसी देखते रहना और देखने के बाद में आपको मैं इतना होशियार ना बना दूं तो बताना मेरे, फिर उसके बाद बोलना आप लोग। ये जो है इसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब आते हैं हम लोग जो है ना 7.6 पर। और जैसे हम एक्सरसाइज 7.6 पर जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 7.6 पर जाने के बाद इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का बाप। अब ये इंटीग्रेशन का बाप क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जो बोर्ड के अंदर हमारे से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हमें सोल्व करने को मिलते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होकर के आते हैं हमारे पास में। तो 18 के बाद हम 19 बोलते हैं। इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट।
तो क्या नाम है इस टॉपिक का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जैसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे जाते हैं तो इसके लिए आइडेंटिटी याद करो, मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर आपको प्रोडक्ट रूल सिखाया था, याद है, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्या करना है हमारे को, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन के अंदर दो चीजें होती है, एक फर्स्ट होता है और एक सेकंड वेरिएबल होता है हमारे पास में, और यहाँ पर होता है dx। तो इसको देखो इस तरीके से, इसको किस तरीके से फॉर्मूला करना होता है हमारे को कि ये जो है सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट को आइडेंटिटी छोड़ देना और फिर सेकंड का क्या कर देना, यहाँ से इंटीग्रेशन निकाल देना, माइनस लगाना, फिर इंटीग्रेशन का साइन लेना, एक डब्बा बना देना, यहाँ पर क्या बनाना है, डब्बा, और फिर यहाँ पर क्या करना, डी बाई डी एक्स निकाल देना फर्स्ट का, और डॉट लगा करके मल्टीप्लाई का साइन होता है इंटीग्रेशन सेकंड का निकाल करके, और फिर इसको क्या कर देना, फिर से इंटीग्रेट कर देना। अब यहाँ पर ये देखो, हाँ बिल्कुल, कि जो है ना, अब यहाँ पर देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखो ध्यान करो मेरी बात, कि जो है फर्स्ट और सेकंड डिफरेंशिएशन के अंदर जो है मैंने आपको एक बात बताई थी कि फर्स्ट और सेकंड होता है तो प्रोडक्ट लगाते हैं, वहां पे किसी को भी फर्स्ट ले लेते हैं और किसी को भी सेकंड ले लेते हैं। यहाँ पर देखो एक ना एक कहानी बताता हूँ मैं आपको, इसको याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ। देखो इसके लिए है, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, ILATE और C, ध्यान से समझना अगर इस फॉर्मूले को अगर आपको करना है तो। मैं कह रहा हूं 4 नंबर पक्के हैं आपके। I का मतलब इनवर्स, L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, और T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E का मतलब एक्सपोनेंशियल, और C का मतलब कांस्टेंट, जैसा कि मैंने बताया था। ध्यान करो मेरी बात ध्यान से। अब लोग बच्चों को बोलता है सर ये इनवर्स क्या है, मुझे तो नहीं समझ में आता इनवर्स। मैं बच्चों से पूछता हूँ बताओ इनवर्स क्या है, बताते हैं सर हमें नहीं पता। सर मैंने पहले आपको सेकंड चैप्टर में याद करो, 12th क्लास के सेकंड चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? आप 6 7 चैप्टर में आते आते भूल जाओगे। इसको भूलने का काम नहीं करना, याद करना है, इसको माइंड को तेज करना, माइंड ब्लोइंग बनना है। तो आई इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, जैसे cos इनवर्स एक्स। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, जिसमें log x आता है। फिर उसके बाद आता है अलजेब्रिक फंक्शन, क्या होता है जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं हमारे पास में, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, और लीनियर इक्वेशंस के फंक्शन होते हैं, जैसे ax² + bx + c की फॉर्म में होता है। उसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे sin थीटा cos थीटा हमने सीखा, sin थीटा और cos थीटा। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है e⁻x। सारे फंक्शनों का बाप इसे बोलते हैं, इसको तोड़ नहीं सकते कोई, इसको बोलते हैं e⁻x। ये होता है फंक्शनों का बाप। अब एक चीज देखो, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अब हमारे को इसको पढ़ोगे कैसे, ILATEC। चलो इसको पढ़ के बताओ कैसे पढ़ोगे। कई पढ़ते हैं सर आइला, अरे भैया आइला नहीं करना, देखो ध्यान से इसको पूरा पढ़ोगे ना, क्या क्या पढ़ रहे हो। हाँ इसको पूरा पढ़ना है, आई लटक, क्या पढ़ना है, आई लटक, मैं लटक गया। अरे भाई मैं लटकूंगा तभी तो ये फॉर्मूला याद होगा, ये तरीका है याद करने का। इसको आई लटक, आई का मतलब आई लटक, लटकाना है ना, तो सारे क्वेश्चनों को लटकाना है, एक एक करके धीरे धीरे सबको लटकाएंगे तो समझ में आ गया होगा। देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड लेना कैसे है, जैसे ये पहला वाला है और ये सेकंड है, तो इसमें से जो फंक्शन, क्या बोल रहा हूं, जो फंक्शन पहले आएगा उसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अब पूछ लो कैसे, चलो बताता हूँ, चलो यहीं पर बताता हूँ। जैसे गोला बना देते हैं, यहाँ पर हमारे पास में इंटीग्रेशन में x log x है, ठीक है, तो log x को यहाँ कर लेते हैं, इंटू में x कर लेते हैं और dx कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, log x पहले आ गया और अलजेब्रिक बाद में चला गया, ठीक है, x log x और dx। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये होगा, नहीं होगा, ये सेकंड होगा, क्योंकि क्या आ रहा है, लॉगरिथम के बाद में कौन है, अलजेब्रिक है, x वाला बाद में जाएगा और लॉगरिथम वाला पहले आ जाएगा। समझ में आ गया, तो इसको फर्स्ट पर लेना है, यानी इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, आई लटक के हिसाब से। हाँ तभी तो लटकाओगे, बाय पार्ट में ऐसे थोड़ी लटकाओगे, हाँ में तभी याद होगा, ऐसे थोड़ी याद होगा। कहीं सोच रहे हो कि बिना ट्रिक सीखे जो है ना फार्मूला याद कर लो, भाई फार्मूला याद करने का भी ट्रिक होता है, सब सारे के सारे फार्मूला। अब देखो मैंने बताया था हमारे पास 7.7 पे चलते हैं, जैसे 7.7 पे चलते हैं हमारे पास 3 फार्मूले आते हैं, और जो 3 फार्मूले होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक क्वेश्चन उसका 1 मार्क्स में पूछ लिया था, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास में जो एक्सरसाइज है 7.7। 7.7 के अंदर देखो सब 3 फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन में आता है हमारे पास में। फॉर्मूला 19 के बाद हम 20 पे चले गए। इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले जैसे कि मैं अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, याद करो अभी 7.4 के फॉर्मूले के लिए लिखवाए थे 4, ये वाली चीज नीचे थी, साइन इनवर्स ऊपर था। यहाँ पर देखो क्या होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ 21वां और 22वां फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx, इसको प्लस कर लेते हैं पहले, फिर इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का तो हो चुका है, अब क्या करते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लेते हैं। देखो ध्यान दो, दोनों में डिफरेंस है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्स बाय 2 ऐसा का ऐसे ही, उसके बाद में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या करोगे एक्स बाय 2, यहाँ पर भी क्या करोगे एक्स बाय 2। समझ में आया? तीनों में कॉमन, हाँ बिल्कुल तीनों में एक जैसा, और बाकी जैसा रूट है ऐसे यहाँ पर रख दो, इसको यहाँ पर रख दो, इसको यहाँ पर रख दो, ये देखो याद हो रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में क्या लगना है, यहाँ प्लस लगा देना, यहाँ प्लस लगा देना, यहाँ भी प्लस लगा देना। प्लस लगाने के बाद देखो क्या होता है, अब यहाँ पर देखना ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 और ए स्क्वायर बाय 2, कठिन काम नहीं है ना, सेम हो रहा है ना। हाँ, अरे किसी बच्चे को भी समझाओगे ना इंटीग्रेशन तो वो भी समझ जाएगा। आप तो 12वीं क्लास के अंदर हो, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास में क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपन ए प्लस में सी, इसके बाद में देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है हमारे पास में, तो इसमें लॉग लग जाता है, क्या लगता है लॉग। कॉन्सेप्ट को समझो 7.4 के 4 फार्मूलों को, वही 4 फार्मूले यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर नीचे था, यहाँ पर ऊपर आ गया, ये वाला चीज नीचे था तो अब ऊपर आ गया, तो वही फार्मूले सारे के सारे, ध्यान से देखो एक्स प्लस अंडर रूट, बोलो बोलो बोलो, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी, फिर यहाँ पर क्या रहेगा लॉग एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको हमें बहुत ही बारीकी से समझना, बहुत बारीकी से ध्यान करना और बहुत अच्छे से सीखना है। चलो हम 22वें फॉर्मूले को खत्म कर दिया हमने इसको, तो 22 फॉर्मूले तक अगर ये खत्म हो गया है, इसके बाद में जो है अब आगे चलते हैं, और आगे आता है हमारे पास में 6 नंबर का टॉपिक लिमिट ऑफ सम। इस पर ध्यान नहीं दिया तो इंटीग्रेशन का जो 6 नंबर आपका कट, अब कट कैसे उसको लेना कैसे, तो देखो 6 नंबर के लिए फॉर्मूला आता है लिमिट ऑफ सम, लिमिट्स ऑफ अ सम। अब भाई पता नहीं सरकार ने, भारत सरकार ने तो इस बार काट दिया उसको, 30% सिलेबस कम हुआ कि नहीं हुआ, तो कम हुआ तो बच्चे बड़े खुश हुए, सर इतने सारे टॉपिक कट गए। अरे भाई कट गए तो 6 नंबर भी तो गए, वो 6 नंबर अब थोड़ी हर बार थोड़ी लॉकडाउन लगेगा, अरे कोरोना अभी है बाद में तो खत्म हो जाएगा, अब कोरोना खत्म होगा तो आएगा नहीं क्या, वो 30% उसमें डालेगा जरूर सरकार। देखो अभी मानो चाहे मत मानो बात, अब यहाँ पर लिमिट ऑफ सम हो गया, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होता है कि इसमें लिमिट लग जाता है, यहाँ से होता है ए हो जाता है, यहाँ पर यहाँ बी हो जाता है, यहाँ पर फंक्शन हो जाता है, यहाँ पर dx हो जाता है, तो यहाँ लिमिट स्टार्ट हो जाता है इसमें, और लिमिट स्टार्ट हो तो थोड़ा सा फार्मूला बड़ा हो जाता है, जैसे फॉर्मूला होता है x टेंड्स टू h कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर इसमें हम ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर h होता है बाहर, और जैसे ही पैसा बाहर h होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं f a प्लस में f a प्लस h प्लस में f a प्लस 2h, और ये सीरीज चलता रहता है, कहाँ तक चलता है, प्लस में f n माइनस 1 इंटू h, ठीक है, इसे ध्यान करना है जरा। a प्लस, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, a प्लस हुआ था, तो यहाँ पर जो है ना हमारे को थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में h, ये ब्रैकेट जरा, ये ब्रैकेट इसके साथ बंद हुआ, ब्रैकेट को कहाँ ब्रैकेट के साथ में बंद करना उसका भी ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट अगर आपने सही से नहीं लगाया तो उसको भी गलत होने का बहुत बड़ा चांस रहता है। तो लिमिट ऑफ सम का जो टॉपिक आपको समझ में आ गया, और ये जो टॉपिक है वो कितने नंबर का है, 6 नंबर का टॉपिक है। अब इसके बाद देखो जैसे हम यहाँ तक पहुंचते लिमिट ऑफ सम तक, इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन खत्म होने लग जाता है, लेकिन नहीं, कहीं आप समझ रहे हो कि जो इंटीग्रेशन हमारा खत्म होगा, इंटीग्रेशन मुझे समझ में आ गया, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों कर सकता हूँ। अरे भैया अभी तो इंडेफिनेट इंटीग्रल किया है ना, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी बचा है, देखो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको बहुत काम आने वाली है। इसके 4 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर के और 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.11 पर, इस पर 7.11 पर,
तो 19 और 3 22 फॉर्मूले हम लोग लिख चुके हैं। 22वें के बाद 23वां हो गया हमारा लिमिट ऑफ सम का। तो फिर नंबर नहीं डाला था, ध्यान करना, कहीं सोच रहे हो कि नंबर नहीं डाला है तो भूल जाएगी। 22 के बाद 24 हो गया, कहीं वो गलती नहीं है, ध्यान करना जान, इसीलिए तो सीखोगे, जब तक दिमाग लगाओगे ना तभी सीखोगे इसको। 7.11 में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। तो प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल सीखते हैं। यहाँ पर हम स्टार्टिंग से इसको शुरुआत कर लेते हैं, पहले फॉर्मूले से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल पे जैसे हम 7.11 में पहुंच चुके थे, भाई साहब हमारी इंटीग्रेशन खत्म होने वाली है। सारे बच्चे इंटीग्रेशन देखो कितने आसानी से सीख चुके हैं। जिनको लगता है कि देखो इंटीग्रेशन मेरे लिए टफ है, अरे भैया मुझे तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, अरे मैं आपको इंटीग्रेशन के ऐसे ट्रिक्स दूंगा कि मजा आ जाएगी कि आपसे इंटीग्रेशन का एक भी सवाल ना हो, और सवाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, ए से लेकर के बी तक। इसको बोलते हैं लिमिट्स। यहाँ पर होता है fx और dx। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a से b के अंदर क्या कर सकते हैं, ft और dt। जो x का जो हमारे पास वेरिएबल चल रहा है उसको हम जो है t में कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिए इसको। दूसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास में, फिर a से b लिमिट आ जाती है, fx और dx आ जाता है। तो हम जो है ना अब की बार क्या करना है, हमारे को b को नीचे कर देना, a को ऊपर कर देना। जैसे b को ऊपर किया और a को नीचे किया तो क्या करना पड़ता है, माइनस आगे लगाना पड़ता है, fx और dx आ जाता है। हाँ बिल्कुल, एक चीज जरूरी है, इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमने क्या किया था, समय प्लस में सी लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, हाँ लगा रहे थे। यहाँ पर हमारे को प्लस में सी नहीं लगाना है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमारा जो है ना प्लस में सी नहीं लगाता, कांस्टेंट टर्म होती नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर गायब हो जाती है, उसको खा लिया जाता है। तो तीसरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी fx और dx, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर जो है इसके तीन फॉर्म, इसका जो फॉर्मूला है इसमें एक सी लाइज रहता है, ए से सी fx और dx प्लस में c से b फिर fx और dx। जो ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले के बारे में बताता हूँ। 7.11 एक्सरसाइज के अंदर जाओगे, सिर्फ 3 सवाल है इसके। कितने सवाल, 3 सवाल सर्च कर सकते हो, 3 सवाल है। पता कैसे चलेगा इस फॉर्मूले को हम करेंगे कैसे, तो मैं बता रहा हूँ आपको एक शॉर्टकट ट्रिक। इसके अंदर देखो ए और बी था कि नहीं था, इसमें एक कौन आया, एंट्री हुई, एक हीरो के रूप में एंट्री मारी है सी ने, और जैसे वो आता है सी तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बन जाता है, मॉडुलस का क्वेश्चन बन जाता है। इसका क्वेश्चन मॉडुलस का, तो डंडे के अंदर क्वेश्चन होंगे। आप 7.11 खोल करके देखो, 7.11 के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन मॉडुलस वाले होंगे, आप देख सकते हो। अगर वो 3 क्वेश्चन नहीं निकले तो मुझे बताना, मैं आपको एक एक टॉपिक के अंदर एक मैथ के क्वेश्चन के बारे में बता सकता हूँ यहाँ पे खड़ा होकर के। यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मॉडुलस के। हाँ एक क्वेश्चन और है, वो मिसलेनियस में है, वो एक ही क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, लेकिन उस तीनों क्वेश्चनों को एक ही में कंबाइंड करके दे रखा है उसने। वो क्वेश्चन बड़ा है, वो 6 नंबर का आता है, और जो इसके 3 क्वेश्चन है वो 2-2, 3-3 नंबर के आते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको थोड़ा सा 3 फार्मूला डेफिनेट इंटीग्रल का। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, खत्म होने वाला है सीरीज, और आप लोग इंटीग्रेशन के चैंप होने वाले हो। देखो जरा ध्यान से, इसके बाद चौथा फार्मूला, जैसे चौथे फॉर्मूले पे जाते हैं। अब जो इस फॉर्मूले के बारे में बताना जा रहा हूं ना मैं आपको, इस फॉर्मूले को समझना, डेफिनेट इंटीग्रल की पूरे इंटीग्रेशन के अंदर आपने अगर इस फॉर्मूले को नहीं किया तो कुछ नहीं किया, पूरे इंटीग्रेशन खत्म। 1% भी आप इंटीग्रेशन के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। 7.11 एक्सरसाइज के अंदर ही अगर आप जाते हो तो 7.11 के अंदर 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। उसके बाद मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चन की भरमार है, ये क्वेश्चन एग्जांपल में भी रखे हैं, जैसे होता है ए से बी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ध्यान करना है इसको, ए से बी फिर fx आ जाता है यहाँ पर, और dx आ जाता है। यहाँ पर क्या करना होता है, देखो मैंने यहाँ पे ए से बी लगा, सारे ए से बी लग रहा था, अब ए से बी नहीं आएगा ये, इसमें 0 से a लगाना है आपको, इसका ही तो ध्यान करना है। इसलिए मैंने ए से बी लगाया, सब में ए से बी लगाते हुए पहले वाले में भी ए से लगा, दूसरे में भी ए से बी लगाया, तीसरे में भी ए से बी लगाया, नहीं लगाना भाई ए से बी, सब में ए से बी लगाओगे क्या, इसको 0 से a करो, क्या करना है यहाँ पर, इसको 0 करना है, यहाँ पर a करना है। हाँ अब यहाँ पर क्या करना है, 0 से a जाएगा और a माइनस x हो जाएगा और dx हो जाएगा। 4 नंबर लेने हैं, फॉर्मूले को याद कर लेना, याद करने का तरीका, यहाँ पर ऊपर a है, यहाँ पर वेरिएबल x है, a में से x को हटा देना, याद हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद में चौथे के बाद 5वां फॉर्मूले में चलते हैं हम लोग। 5वां फॉर्मूला आता है यहाँ पर 2 फॉर्मूले थे, माइनस a से a, fx और
dx। इसके दो कंडीशन होते हैं, दोनों कंडीशन को हम यहाँ रख सकते हैं। दोनों कंडीशन को देखो किस तरीके से देखिए, माइनस ए के अंदर इसमें दो कंडीशन होती है, व्हेन फंक्शन इज ओड, व्हेन फंक्शन इज ओड, और यहाँ पर व्हेन फंक्शन इज इवन। तो व्हेन फंक्शन इज ओड, व्हेन फंक्शन इज इवन ये आती है, इसके बाद एक फॉर्मूला हो रहा है बस, उसके बाद वीडियो हमारी खत्म हो रही है। ध्यान दो, पे अटेंशन दो इधर। हाँ बिल्कुल, ज्यादा थोड़ी बचा, 1-2 मिनट का वीडियो बचा, आपको इधर उधर उंगली कर रहे हैं, उंगली नहीं करना है ऐसे। अगर फॉर्मूले पे इंटीग्रेशन पकड़ बनानी है तो आपको इस तरीके से वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे तो इंटीग्रेशन के चैन कैसे बन पाओगे। अरे मैथ के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगर इंडिया को नहीं बढ़ाना है तो आप याद मत करना भाई, इंडिया को बढ़ाना है ना आगे। देखो इधर आ गया हमारे को फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में फंक्शन हमारा ओड हो जाता है, इसमें चेक करते हैं हम लोग कि f जो है ना, हमने माइनस एक्स किया तो उसके अगर उसने कर दिया माइनस का एफ एक्स, क्या कर दिया, x को हमने माइनस लगाया तो माइनस एफ एक्स हो गया। जैसे माइनस एफ एक्स हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन क्या हो गया, ओड हो गया। तो हमारा क्या होगा, a से b माइनस a से a लगा जाएगा। फिर से देखो दिमाग में वही, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ, ऐसे भी आपके दिमाग में ऐसे भी चल रहा है, अरे भाई माइनस a से a चला रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, छूटते के साथ में dx के साथ में क्या बन जाएगा, 0। जैसे हमने फंक्शन को माइनस रख करके देखा, माइनस हमने फेंका बाहर तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 0। 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का, 1 नंबर पक्का। अरे सवाल में मत जाओ, पहले फार्मूले याद कर लो, सवाल तो आ जाएगा अपने आप ही। सवाल सिखाने के लिए तो मैं तैयार बैठा हूँ यहाँ पर, चिंता क्यों कर रहे हो। देखो इधर व्हेन फंक्शन इज ओड, इसमें क्या होता है, अब हमने एफ एक्स के अंदर माइनस एक्स रखा, ओड के अंदर हो गया, इवन की बारी आती है तो जैसे माइनस को खा जाता है, क्या करता है, माइनस को खा जाता है। जैसे इसने माइनस को खाया, क्या किया, माइनस को खाया, और जैसे माइनस को खाएगा तो देखो कैसे बनता है, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए को छोड़ करके 0 से a बन जाता है ये। और उसके बाद में यहाँ पर माइनस ए से एक फॉर्मूला बनाते हैं, पूरा बनाते हैं, माइनस ए से a एफ एक्स और dx इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, 0 से a बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 लग जाएगा आगे और एफ एक्स आ जाएगा और dx आ जाएगा। ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पे फाइनल हो गया, टच। अब इसके बाद में अगर आपको ये 5 फार्मूले याद है तो मैं गारंटीड लेकर के कह सकता हूँ, शुरू से लेकर के इंटीग्रेशन तक एक भी माइकल अलगा आपका मुकाबला नहीं कर सकता। शुरू से लेकर एंड तक का इंटीग्रेशन आपको मैंने बेसिकली सारा कुछ समझा दिया है। अगर आपको एक एक सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट, एक एक फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से याद कर लो तो मैं गारंटीड लेता हूँ आपको इंटीग्रेशन का चैंप बना दूंगा। तो आपको आशा करता हूँ वीडियो सबको समझ में आ गई होगी। और आपको सबसे पहले क्या काम करना पता है ना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। अगर मेरी कोई भी गलती अगर आपको इसमें नजर आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैंने ये गलती करी है, ये गलती करी है। जिस बच्चे ने उस गलती को पकड़ लिया, मैं मानूंगा आपने मेरा वीडियो देखा है और उस वीडियो के अंदर आपने कमेंट्स किया है। तो आपको जल्दी से ज्यादा कमेंट करना, वीडियो देखना है और पक्का करा मैंने एक गलती, सब बच्चों को क्या करना है, उस एक गलती को पकड़ना है। मैंने वहां 1923 फार्मूले लिखवाए और यहाँ पे 5 फार्मूले इसके लिखवाए और लिमिट ऑफ सम का एक और फार्मूला लिखवा था, याद है ना सबको। उसके बाद में देखो, अब तुमने सर्च करना शुरू से लेकर एंड तक में कौन सा फार्मूला गलत है। मैं इंतजार करूंगा आपके सारे के सारे जो है ना कमेंट्स का, कि जो है उसमें एक गलत है।